अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन क्रॉकेट्स की रेसिपी या चिकन कटलेट्स भी कह सकते हैं आप इसको। रमज़ान में आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इफ्तार में बहुत मज़े के लगते हैं। आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। सारी टिप्स दूँगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है। 2 से 3 टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल करनी है और इसको इतना कुक करना है कि ये ट्रांसलूसेंट यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर 4 टेबल स्पून मैदा शामिल करना है। इसके बाद आपने इस मैदे को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसकी जो स्मेल और कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको ऐसे ही दूध शामिल कर देंगे तो ये बहुत अजीब सा फ्लेवर हो जाएगा इसका, तो आपने इसको भूनना लाजमी है। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लिया था। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो गया तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया दूध। 1 कप ऐड किया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पहले ऐड किया है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप दूध ऐड करें तो फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें। फ्लेम मेरा बिल्कुल बंद है। अब मैंने सारा दूध ऐड करके इसको जल्दी जल्दी मिक्स करूँगी ताकि लम्स ना बने। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं। अभी चूल्हा नहीं जलाया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर ऐड किया है। थोड़ी सी तेज़ होती हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी। साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं 1 अदद बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। यहाँ पे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। यहाँ पे मैं गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अगर नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सिर्फ काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वाइट पेपर को भी स्किप कर सकते हैं। सीजनिंग ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को ऑन करना है और उसके अंदर जैसे ही बबल आना स्टार्ट हो तो आपने इसके अच्छी तरह से टेस्ट कर लेना है। अगर आपको नमक या मिर्च कम लगे तो आप इसके अंदर इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही बबल स्टार्ट हो तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 250 ग्राम मैंने चिकन ली थी, जिसको मैंने बॉईल कर लिया नमक और अदरक लहसुन के साथ रेशो करके ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने 3 से 4 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, इतना कि इसकी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। जब ये साइड्स छोड़ देगा और ये चिपकना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब ही तैयार है। तो देखें अभी भी चिपक रहा है। तो जब इसको मैंने अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट पका लिया और मुझे लगा कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है तो मैंने इस फ्लेम को बंद कर दिया और मैंने इसको निकाल लिया एक बाउल के अंदर ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर ये थोड़ा सा चिपक भी रहा है तो उसमें टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आप इसको जब ठंडा करेंगे फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। आपने फ्रिज में लाजमी रखना है। देखें ये फ्रिज में रखने के बाद ऐसा हो गया कि मैं इसको अच्छी तरह से शेप दे सकती हूँ। पहले आपने हाथों में ऑयल लगा लेना है और इसको अच्छी तरह से जिस तरह से हम कटलेट्स की शेप देते हैं वही आपने शेप इसके अंदर दे देनी है। आप चाहें तो बॉल्स भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास परफेक्ट चिकन क्रॉकेट बनकर तैयार हो गई ये शेप। अब हम दूसरी में आपको इसी तरह से बना के दिखा देती हूँ। मैंने गरम मिक्सचर को प्लेट के अंदर बिल्कुल इस तरह से फैला के और 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है, हर चीज़ आप लोग कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लेने। देखें बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गए। अब हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसको फेंट लिया है। पहले आपने इसको अंडे के अंदर डिप करना है। ये ब्रेड क्रम्स जो है मैंने पैंको वाले लिए हैं और ये मैंने घर में खुद बनाए हैं, क्योंकि अगर आप लोग जो ब्रेड की ब्राउन वाली साइड का बनाते हैं तो वो बिल्कुल पाउडर हो जाता है और ये बिल्कुल भी ब्रेड क्रम्स वाला टेक्स्चर नहीं आता। तो ये मैंने घर में इसीलिए बनाए थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं लाजमी अपलोड करूँगी। वैसे आप वाला भी लगा सकते हैं जो आपके पास रेगुलर घर में आप बनाते हैं। वाले ब्रेड क्रम्स में बस ये फ़र्क होता है कि ये जो बिल्कुल जैसे आपको क्रम्स नज़र आ रहे हैं वो नज़र नहीं आते, वो बिल्कुल प्लेन ब्रेड वाला टेक्सचर आ जाता है, तो उसमें इतना क्रिस्पी भी नहीं बनता। तो आप चाहें तो ये वाले घर में बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो इसी तरह से सारे क्रॉकेट्स बना लेना है। पहले अंडे के अंदर डिप करना है आपने और फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करके, आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, मैंने एक की है। अब यहाँ पे सारे कटलेट्स बनके तैयार हो गए, तो आपने इनको फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे तो आप इसको 1 महीने तक के लिए भी रख सकते हैं। रमज़ान में आप फ्रीज़ करके रखते हैं और रोज़ इफ्तार में इंजॉय करें। लेकिन मैं अभी इसको राइट अवे बना रही हूँ, तो आप चाहें तो इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए रख सकते हैं ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट हो जाएं। तो मैंने एक पैन के अंदर ऑयल जो है वो गर्म कर लिया। इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको रख देना है गर्म तेल के अंदर। तो पहले मैं थोड़ी सी फ्राई करके आपको दिखा देती हूँ। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए, वरना ये सॉफ्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रीमी टेक्सचर के हैं और ये बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अगर आप चाहें तो स्पाइसेस और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बस लाल मिर्च ऐड नहीं कीजिएगा इसके अंदर, उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता।
तो बस इसी तरह से जब लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम निकाल लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। दूसरी शिफ्ट में लगा रही हूँ। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर देना, इनको बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर होता है इनका। तो इस तरह से आपके चिकन क्रॉकेट्स जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे। एंजॉय कर सकते हैं इफ्तार के अंदर, टी टाइम में भी बच्चों को लाजमी बना के दें, लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितना अच्छा इसका रेशा आया है और इसका फ्लेवर इतना मज़े का होता है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। फीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।